फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस का हो या टीचिंग से रिलेटेड आपका कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर प्रमुख उपकरण और उनके कार्य तो जरूर पूछे जाते हैं। यानी यह क्लास आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो से आपको 3-4 नंबर तो पक्का ही फंसेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उपकरण और उनके कार्य तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम नहीं बता सकते आप लोगों को कि जब आप लोग पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितने इंपॉर्टेंट उपकरण और कितने अच्छे कार्य मतलब उपकरण एवं कार्य करवाए गए थे क्वेश्चन। वाह, एम्बिशन क्लासेज पर ही आपको ये सब मिलेगा। यानी हर एक सब्जेक्ट की आपको बेहतरीन तैयारी मिल रही है एम्बिशन क्लासेज पर। CTET 15 से 17 तक आएगा रिजल्ट। 6 माह में शिक्षकों की 3 लाख रिक्तियां निकाली गई। जिले में बोर्ड परीक्षा से संबंधित अफसरों की नियुक्ति का काम पूरा। कुल 547 परीक्षा केंद्रों पर 8 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 31 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 335 जोनल मजिस्ट्रेट किए गए हैं तैनात। CBSE ने CTET की उत्तर पुस्तिका की जारी। बोर्ड की वेबसाइट पर 10 फरवरी तक देख सकते हैं उम्मीदवार। सितंबर तक एक भी दाखिला नहीं तो स्कूल बंद करने पर विचार। उत्क्रमित हाई स्कूलों में सभी विषय के शिक्षक तैनात होंगे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंधमारी, 23 गिरफ्तार, 3 अभ्यर्थी दबोचे गए। अब यहाँ से हमारे प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य आप लोग खुद देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको कितना इम्पोर्टेंट है। यानी यहाँ से आपको क्वेश्चन आग लगा देंगे आपके पेपर में, इतनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर का प्रयोग हमारा वायुमंडलीय दाब की माप में किया जाता है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यानी स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए करते हैं। अब आप लोग खुद देख रहे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं बारी बारी से। कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो कार्डियोग्राफ का प्रयोग हृदय गति की जांच के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व का में किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो पौधों की जड़ों की दाब की माप के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपका कोई भी उपकरण पूछा जाएगा तो यही से होगा, इससे बाहर आपका गारंटी है 100% की। यानी एक भी क्वेश्चन आपका उपकरण का इससे बाहर का नहीं होगा। रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। तो रेन गेज का प्रयोग हमारा वर्षा का मापक में किया जाता है। फिर आता है रिक्टर स्केल। यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। रिक्टर और रेन गेज, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता की माप में किया जाता है। फेर्डोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र की गहराई का मापक में प्रयोग किया जाता है फेर्डोमीटर का। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति तथा गति की माप में किया जाता है। फिर आता है हमारा हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडल की आर्द्रता की माप में किया जाता है। अब आप लोग खुद देख रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप मापी यंत्र में सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। तो सेक्सटेंट का प्रयोग दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप में सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। आमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आमीटर का प्रयोग पहियों द्वारा तय की गई दूरी में आमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको साइंस में, EVS का, यानी किसी में भी पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग पौधों की वृद्धि की माप में किया जाता है। टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुयान की गति मापने में टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो रक्त दाब का मापक में स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
अब आप लोग खुद देख रहे होंगे कितनी इम्पॉर्टेंट उपकरण है, कितनी ही ज़्यादा, मतलब जितनी भी तारीफ की जाए यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप लोगों ने एम्बिशन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एम्बिशन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रोजाना न्यू अपडेट भी दी जाती है जो हम सब विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस आप लोग जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर एक स्टूडेंट को लाभ हो मिल सके यहाँ से। और प्लीज़ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना आप लोग का प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।